अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ज़ैन। आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाटा टाइप्स इन असेंबली लैंग्वेज। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपली हम लोग पहले वही कोड की बॉडी बना लेते हैं। इंक्लूड वाइन 32 डॉट कोड एग्जिट मेन proc exit main and p और end main। अब एंड हम लोग एक न्यू चीज देखेंगे। डाटा टाइप्स को ऐड करने के लिए यानी कि वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए हमारे पास एक और सेक्शन है। जैसे कि ये कोड का सेक्शन है, इसमें हम लोग कोड लिखते हैं सिर्फ डॉट कोड। अब हमारे पास एक और सेक्शन है डॉट डाटा। हम लोग डाटा टाइप्स या वेरिएबल्स अपने हैं वो वेरिएबल्स इस सेक्शन के अंदर बनाएंगे। जैसे कि आप लोग, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए डी डी और इस वेरिएबल के अंदर 5 रखता हूँ। अब वेरिएबल बनाने का जो सिंटेक्स है वो है, कमेंट आउट करता हूँ मैं, वेरिएबल नेम, ठीक है, डाटा टाइप और वैल्यू, और अगर और क्वेश्चन मार्क अगर आपने यूजर से वैल्यू लेनी है। अब डाटा टाइप कौन सी है जी? डाटा टाइप्स हमारे पास, अब जैसे कि आपको पता है डिवाइन हमारे पास 32 बिट का रजिस्टर पे काम कर रहा है। हमारे पास EX, हम लोग EX EBX के सारे रजिस्टर हम लोग 32 बिट के यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप है हमारे पास जो 32 बिट वाली, वो है DD 32 बिट, DW डिफाइन वर्ड, सॉरी, ये हमारे पास 16 बिट है। और हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो हमेशा हम लोग करेक्टर्स की फॉर्म में पुट करते हैं, और एक करेक्टर 1 बाइट का होता है, तो वो हमारे पास होगी बाइट, और बाइट 1 बिट। ये हमारे पास 3 डाटा टाइप्स हैं, इन्हीं के साथ हम लोग काम करते हैं। आप लोग मोस्टली देखेंगे कि हम लोग, क्या नाम है, डी को ही हम लोग मोस्टली यूज करेंगे, क्योंकि डी किस रजिस्टर के साथ काम करेगा? EAX के साथ, ई वाले एक्सटेंडेड वर्ड रजिस्टर। 32 बिट का डाटा टाइप 32 बिट के रजिस्टर के साथ ही काम करेगी। 16 बिट का डाटा टाइप 16 बिट का रजिस्टर जो कि है AX BX और एक्यूमुलेटर रजिस्टर, डाटा रजिस्टर, जो भी रजिस्टर्स हैं उनके साथ काम करेगी। और बाइट, हम 1 बाइट वो स्ट्रिंग को हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब हमने ये डाटा टाइप्स को देख लिया, वेरिएबल्स के सिंटैक्स को भी हमने देख लिया। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूं। डाटा टाइप्स, वेरिएबल नेम। अब हम लोग बनाते हैं वेरिएबल का क्या सिंटैक्स है जी। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं var 1, वेरिएबल का नाम। फिर देंगे हम लोग स्पेस, और हम लोग क्या लिखना है जी हमने? डाटा टाइप। डाटा टाइप हमारी क्या है? डी स्पेस, और फिर हम उसकी वैल्यू, अब वैल्यू var1 की है, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 रख लेता हूँ, ठीक है। यूजर से इनपुट लेंगे हम, वो आगे देखेंगे। अब मैं दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, var2 dd 20, var3 dd 30। अब इन वेरिएबल्स को यूज कैसे करना है? यूज हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें हमेशा रजिस्टर की, हम लोग जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमेशा रजिस्टर के अंदर होगा। हम मूव EAX कॉमा वेरिएबल 1। अब इन वेरिएबल्स का बेनिफिट क्या है कि आप लोग वैसे रजिस्टर्स के अंदर इतनी वैल्यूज नहीं पुट कर सकते, जैसे कि EX EBX ECX EDX। एक टाइम में इन 4 के अंदर आप बस 4 वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और आपने रजिस्टर कहाँ से लाने हैं? और भी रजिस्टर हैं, लेकिन वो हम इतने रजिस्टर नहीं यूज कर। हम अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर लें तो उन वेरिएबल्स के अंदर आप दिल चाहे 1000, अगर आपका दिल चाहे तो
1000 वेरिएबल बना लें, जितने मर्जी वेरिएबल बना लें, वो आपकी मर्जी है। मेन ब्लॉक ex var1, और अब मैं अगर इसको ऐड करना है तो फिर वही ऐड ex var2, ऐड ex var3। अब क्या होगा कि जो ये तीनों वेरिएबल्स इनको ऐड हो जाएगा और उनका रिजल्ट भी ex में आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मैं सिंपली कार राइट इंट करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा 60। और ये कोई एरर आ गया है, देखते हैं कि एरर क्या है जी। मेन, ओहो, ये सिंटेक्स का एरर है सिंपली। तो ये 60 हमें ये आंसर मिल गया। तो हम लोग मोस्टली डी के साथ ही वर्क करेंगे। इसी तरह आप लोग बस वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और ये डाटा टाइप्स का आपको आइडिया हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज़र से इनपुट लेनी है, या हमने कैसे स्ट्रिंग वगैरह की, या चलिए हम इसी वीडियो में स्ट्रिंग की इनपुट भी देखते हैं। अब बाइट को हम लोग कैसे, फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल हमने इंटीजर वाले बना लिए, अब मैं str एक स्ट्रिंग क्या ले लिया, उसका मैं नाम क्या रखा जी, बाइट। अब उसके बाद उसकी क्या लिखते हैं, वैल्यू। वैल्यू मैं देता हूँ the answer of the answer after addition is। अब जब भी आपने बाइट को लिखना है ना, तो स्ट्रिंग को लिखने के बाद कॉमा और 0 लाजमी डालना है, ताकि हम लोग इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर सकें। हम लोगों ने बताना है, कॉमा 0 बताएगा कि ये स्ट्रिंग अब खत्म हो गई है, ये स्ट्रिंग हमारी यहाँ तक की थी, इसको हमने टर्मिनेट कर दिया। अब हमने ये कार राइट इन, ये तीनों वैल्यूज ऐड हो गई थी। हम लोग ने अब स्ट्रिंग को कैसे लिखना है जी, मतलब स्ट्रिंग को प्रिंट कैसे करवाना है, उसके लिए हम लोग पहले स्ट्रिंग को क्या करेंगे, किसी रजिस्टर में मूव करवाएंगे, अंडरस्टूड चीज़ है। तो वो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं edx ऑफसेट str, मेरे ख्याल से यही है, और कॉल राइट स्ट्रिंग, देखें str का कोई एरर है। हम लोग इस एरर को ज़रा रिजॉल्व करते हैं। जी, तो str का वर्ड बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड है इरवाइन में किसी वजह से, अब मुझे नहीं पता वो क्या वजह है, लेकिन हम लोग सिंपली इसका नाम ही हम चेंज कर देते हैं और कार राइट स्ट्रिंग करूंगा और मेरे पास स्ट्रिंग प्रिंट हुई आ जाएगी। द आंसर आफ्टर एडिशन इज +16। अब स्ट्रिंग में हमने क्या चीज़ देखते हैं, स्ट्रिंग हमने उसके स्ट्रिंग का भी वेरिएबल को ऐसे बनाना है, वेरिएबल का नाम, उसकी डाटा टाइप क्या है जी, बाइट, और आगे स्ट्रिंग लिख के कॉमा 0, ताकि वो हमें पता चल जाए स्ट्रिंग हमारी टर्मिनेट हो गई है। स्ट्रिंग का हमेशा हम ऑफसेट लेते हैं, मूव edx ऑफसेट ऑफ दैट स्ट्रिंग, अगर हमने उस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। जब भी हम लोग कॉल राइट स्ट्रिंग करेंगे तो कॉल राइट स्ट्रिंग वैल्यू को लेगा, कॉल राइट स्ट्रिंग टेक्स वैल्यू फ्रॉम edx के अंदर से कॉल राइट स्ट्रिंग अपनी वैल्यू को हमेशा लेगा। हम लोग स्ट्रिंग को मूव edx ऑफसेट मैसेज किया,
कॉल राइट स्ट्रिंग किया, कॉल राइट कर दो, लिख दो स्ट्रिंग को, तो स्क्रीन के ऊपर लिख देगा। हम लोग सिंपली कॉल CRLF करेंगे, इसका मतलब है कि नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये कर्सर मूव हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन। और हमारे पास वो जैसे C++ में किसी में भी /n और ये ऐसे वाइन में कॉल CRLF है। अब हम करेंगे तो द आंसर आफ्टर एडिशन इज +60। तो आप इस तरीके से वेरिएबल्स को बना सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्ट्रिंग को भी बना के आप लोग यूज कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर किया करें। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज।